सुबह के 5:36 में दिल्ली एनसीआर की ज़्यादातर आबादी जब सो रही थी तो दिल्ली हिलने लगी। भूकंप का शोर मचने लगा, दहशत फैल गई। अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के शीशे और फर्नीचर भी हिलने लगे। लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। बस कुछ ही सेकंड में दिल्ली एनसीआर की गलियां सुबह सवेरे लोगों से भर गई। जो सोए थे उन्हें झकझोर कर जगाया। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी नींद से उठे और धड़धड़ा कर अपने घरों से बाहर निकले। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। नांगलोई जाट भूकंप का केंद्र था। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए। जो भी जहां भी जैसे मौजूद था सब अपने घरों से बाहर निकले और सभी ने अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। और इसके साथ ही साथ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। हालांकि नांगलोई जाट आज सेंटर बताया जा रहा है इस भूकंप का। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। लाजपत नगर की पहली तस्वीर है ये दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की। दूसरी तस्वीर हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि जैसे ही लोगों को कंपन महसूस हुई है, लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास लोगों की ओर से किया गया है। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है और दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है। ये दोनों ही तस्वीरें घरों की हैं और कैमरों में कैद की हुई लोगों के ओर से, जहां आप देख सकते हैं कि घरों में लगे हुए सामान। ये तो कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन जो लोगों का मंजर रहा है वो बता भी रहे हैं लोग कि खिड़कियाँ, दरवाजे हिलने लगे थे, लोगों के बेड हिलने लगे थे। और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तीव्रता रही है इस भूकंप की। तो दिल्ली से लेकर पूरे एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। रिक्टर स्केल 4 पर भूकंप की तीव्रता रही है और नांगलोई जाट भूकंप का केंद्र रहा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। देखिए जी मीडिया संवाददाता राजेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आज एक तेज तीव्रता गति से भूकंप आया और लोग घरों से बाहर निकल गए। और ये इसकी तीव्रता करीबन 4.5 के दशमलव के आसपास थी। और जैसे ही भूकंप आया है, लोगों के बेड हिल गए, लोग घरों से बाहर निकले और भूकंप इतना तेज था लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि मकान तक हिल गए थे और लोग सड़कों पर आ गए थे। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। कैलाश। अचानक से भूकंप आया। हाँ जी। तीव्रता इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर आ गए थे। क्या कहें? अब क्या कहें उसमें, तो क्या कह सकते हैं हम। अब जो आएगा जो तो आएगा ही। पर घरों से बाहर निकल के तो एकदम से डर लगा था हमें। हमने घरों में फ़ोन भी कर दिया, बच्चे बाहर निकल जाओ सारे। बस यही कहूँगा सर, मैं इतना ही। मैं गाड़ी निकालने के लिए सर मैं बाहर निकल चुका था, लेकिन घर से फ़ोन आ गया था कि भूकंप आया है। सर, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अचानक से भूकंप आया। यस, अच्छा, तेज गति थी उसकी, बहुत तेज। सड़कों से बाहर आए हैं, क्या कहते हैं? यस, मैं तो सो रहा था। मैं जब जगह देखा सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ, बोले भूकंप आ गया। इतना ही बोलता हूँ बस।
लोग सड़कों से बाहर आ गए थे, सड़कों पर आके खड़े हो गए और लोगों का साफ कहना था कि अचानक से भूकंप आया और लोगों के बेड तक हिल गए और लोग सड़कों पर आ गए। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। सुबह जब मैं उठा था 5:30 बजे के करीब थोड़े से भूकंप के से झटके महसूस हुए। फिर हमने उठ के टीवी चलाया, न्यूज़ देखी तो उसमें पता चला कि भूकंप ही था। ज्यादा तेज था क्या? तेज नहीं, थोड़ा हल्का था, इतने भी तेज झटके नहीं थे, हल्के झटके थे। आज सुबह जब मैं सो रहा था, थोड़ा कच्ची नींद में था, उठने की अवस्था में था तो एकदम झटके से लगे, मेरा जो है बेड हल्का सा हिला। सुबह लगभग करीब 5:40 या 5:30 के बीच की बात है। तो देखिए, सुबह 5:36 पर भूकंप के झटके का कुछ सेकंड्स के लिए महसूस किए गए और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो नांगलोई जाट रहा है। और ये भी बता दें कि दिल्ली से सटे तमाम इलाकों में भूकंप के झटके आज महसूस किए गए हैं। और देखिए, जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोगों में डर का माहौल भी सुबह देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल अब वक्त गुजर जाने के बाद क्या कुछ स्थिति है, लोग क्या कह रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। शरद भारद्वाज हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, भूपेश प्रताप हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले, चूँकि सेंटर दिल्ली ही रहा है, ऐसे में शरद मैं आपका रुख करूँगी और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अब 2-3 घंटे का समय गुजर चुका है, लोग सामान्य होने लगे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है, क्योंकि पैनिक सा क्रिएट हुआ था, वो आवाज़ लोगों के कानों में गूंजती रही है। अब क्या लोग बोल रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, 5:36 का उस समय था, लोग जो है आधे सोए हुए थे और आधे जागे हुए थे। और दिल्ली के लोग भले ही चाहे 2 से ढाई घंटे हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में और दिल में आज भी अभी भी दहशत है। हमारे साथ में दिल्ली के लोग जुड़े। जी, भूकंप कैसा लगा और किस तरीके से आप सोच रहे थे जब आप जाग रहे थे, सो रहे थे? नहीं, मैं एक्चुअली जाग रहा था तो एकदम ऐसा है जैसे कोई चीज बड़ी तेजी से आई और ऐसा झटका महसूस हुआ कि जैसे मकान हिला थोड़ा सा और आगे को चलती चली गई वो। तो अभी तो 2 से ढाई घंटे होगा, अभी मन में कुछ है? हाँ, नहीं इतना नहीं, पर थोड़ा सा उस टाइम तो लगा मुझे कि काफी जोर से एकदम तो देखा और फटाफट में उठ के बच्चों को उठाया कि एक साइड खड़े हो जाओ, दीवार के किसी कोने की तरफ खड़े हो जाइए ताकि सुरक्षित रहें कि कहीं दोबारा ना आ जाए झटका। अगर किस तरीके से आपने देखा, थोड़े से इधर जी। भूकंप में तो लेटा हुआ था, सो रहा था, मेरी अचानक एकदम नींद खुली और मैंने देखा कि भाई एकदम झटका सा लगा। डर तो लगता ही है भाई, ये झटका कैसे आया अंधेरे में। तो फिर मैंने देखा तो एकदम शांत हो गया, फिर मैं सो गया। तो आपने झटके महसूस किए? झटके महसूस हुआ सर, आया बिल्कुल ही चला गया। आवाज आया तो जैसे धरती हिल रहा आया और चले गए, बस ये महसूस हुआ। कैसा महसूस कर रहे थे जब गड़गड़ाहट बड़ी तेज हम देख रहे थे? हाँ, तो एकदम मुझे डर इस बात का था कि कहीं झटका तुम्हारे ना आ जाए। एक बार तो देख लिया, एक बार तो आते हुए जैसे एक ट्रेन आती है और चली जाती है, उसी तरीके से जब दोबारे का मुझे डर रहा कि अभी कहीं फिर ना आ जाए 5-10 मिनट बाद। तो भगवान की ऐसी वो थी कि दोबारे नहीं इस चीज को महसूस किया गया। देखिए, युवा भी जो है हमारे साथ में है, जानते हैं जब भूकंप आ रहा था तो आप क्या सो रहे थे, कैसे? मैं सो रहा था सर अभी, और 10 मिनट ज्यादा देर नहीं हुए, 10 मिनट ही हुए उठे हुए। अच्छा, भूकंप आया? हाँ, भूकंप आया, मेरे को बताया है भूकंप आया है तो सो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोने दे दो। बिल्कुल। देखिए शरद, कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने महसूस तो हुआ लेकिन वो उठ नहीं पाए हैं। भूपेश, मैं आपको रुक करूंगी। ग्रेटर नोएडा में किस तरह से लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया, क्या तीव्रता रही, क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल ये सुबह का समय होगा, 5 का जो समय था, उस दौरान ज्यादातर जो लोग हैं वो सो रहे थे, लेकिन उसी दौरान लोगों को कहीं ना कहीं एक झटका महसूस हुआ और वो अचानक से हो गया, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में काफी बहुमंजिला इमारतें हैं, तो ऐसे में उन लोगों को खासा डर देखने को मिला। तो सुबह का समय था। पहले शुरुआत की अगर बात करें, लोगों से हमने जो बात की थी तो उन्हें महसूस नहीं हुआ तो ये भूकंप था, लेकिन जो झटका महसूस हुआ उनके मोबाइल पर अलर्ट आया और उन्होंने न्यूज को देखा
उसके बाद में सभी लोग अपने बिल्डिंगों से और जो बहुमंजिला इमारतों में रहते ऊंचे के फ्लोर पे, वहां से वो अचानक तेजी से नीचे आ गए। और उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जब भूकंप आया सभी लोग घर में सोए हुए थे, उन लोगों को भी हमने जगाया और बताया कि भूकंप के झटके महसूस हुए, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में कई बार ऐसे भूकंप आया है कि लगातार 2-3 झटके दिए हों, तो लोगों को लग रहा था कि एक बार भूकंप आने के बाद दोबारा भी आ सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर वो नीचे आ गए। लेकिन फिलहाल इतना समय बीत चुका है, अब लोग अपने ऑफिस और दफ्तर और कॉलेज और स्कूल के लिए सभी जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तीव्र गति से भूकंप आया था, लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए दहशत का माहौल हो गया था। खासकर उन लोगों में ज्यादा तो मिला जो बहुमंजिला इमारतों में रहते, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ऐसी इमारतें हैं, काफी ऐसी बिल्डिंग है जो काफी ऊंची हैं, और कोई 25वें फ्लोर पर रहता है, कोई 30वें फ्लोर पर रहता है, तो ऐसे लोगों को खासकर डर लगता है जिस समय भूकंप आता है। तो जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सुबह में हम मतलब उठने का समय था, उसी दौरान एक हल्का सा झटका महसूस हुआ था, तब तक वो कुछ समझ पाते, तब पता लगा कि भूकंप आया था। हालांकि गनीमत ये रही कि भूकंप है वो ज्यादा देरी तक नहीं आया और उसकी तीव्रता काफी ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि लोग अपने दफ्तर और ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भूकंप आया 5:36 पे और एकदम से जैसे ट्रेन का डब्बा हिलता है इस तरीके से उसमें वाइब्रेशन हुई, मकान में पूरी छत हिल गई, बच्चे एकदम से उठ के बैठ गए और इस तरीके से वो निकल गया। आप लोग बाहर आ गए? सारी पूरी कॉलोनी बाहर आ गई निकल के एकदम। भूकंप आया जी 5:36 5:36 पे, बहुत तेज गति से। कहाँ रहते आप लोग? इंदिरापुरम में। काफी डर लगा जी, पूरी बिल्डिंग बाहर आ गई। तो देखिए सुबह का वक्त था, 5:36 हुए थे जब भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर की जो धरती थी वो कांप उठी थी।